उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित पुराना हवेली, जिसे गांव वाले शर्मा हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि हवेली के एक कमरे की दीवारें सांस लेती हैं और रात के समय वहां रहना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। नीलम 25 वर्षीय साहसी लड़की शहर से अपने मायके लौटी। मां ने उसे चेताया, ऊपर वाला कमरा मत खोलना, लेकिन जिज्ञासा हमेशा डर से बड़ी होती है। रात का समय था। हवेली के पुराने दरवाजों की चरमराहट, खिड़कियों पर हाव भाव और हवा में ठंडक, सब कुछ अलग सा डर पैदा कर रहा था। नीलम ने फ्लैशलाइट पकड़ी और कमरे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे की अजीब ठंडक और हल्की हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। अलमारी के पीछे से कोई हल्की आवाजें आ रही थीं, मानो किसी ने कदम रखे हों। क्या नीलम सुरक्षित रहेगी? क्या यह सच में कोई भूतिया शक्ति है या उसकी कल्पना? और यही से शुरू होती है हमारी कहानी। नीलम शहर से अपने मायके मिर्जापुर लौटी। गांव के रास्ते घने पेड़ों और हल्की धुंध से ढके हुए थे। जैसे ही उसने हवेली की ओर देखा, उसकी सांस रुक गई। शर्मा हवेली अब भी वैसी ही पुरानी और डरावनी लग रही थी, जैसी गांव वालों की कहानियों में कही जाती थी। टूटी खिड़कियां, जर्जर दरवाजे, चारों ओर फैली बेलें और धूल भरी दीवारें उसे भीतर खींच रही थीं। नीलम ने फ्लैशलाइट निकाली और दरवाजा खोला। पुरानी लकड़ी की गंध, धूल और हल्की सड़न की खुशबू उसके सामने फैल गई। हवेली के भीतर हर कदम पर फर्श चरमराता, कभी कभी कुछ गिर जाता। शैडोज हल्की हल्की हिलती थीं, मानो कोई उसे देख रहा हो। बाहर गांव वाले भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। नीलम बेटी, उस कमरे में मत जाना। रात को जो भी अंदर जाता है लौट कर नहीं आता, एक बूढ़ी महिला ने चेतावनी दी। नीलम मुस्कुराई और बोली, मैं खुद देख लूंगी। रात के 2 बजे हवेली में सन्नाटा था। दरवाजों और खिड़कियों की चरमराहट, पुराने पंखे की धीमी आवाज और हवा का हल्का झोंका उसे और डराने लगा। नीलम ऊपर वाले कमरे की ओर बढ़ी। फ्लैशलाइट की किरणें कमरे के दरवाजे तक फैल रही थीं। जैसे ही उसने कदम रखा, हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी और अलमारी से धीरे धीरे कुछ आवाजें आने लगीं। नीलम ने सांस गहरी खींची, कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। कमरे में हर चीज जैसे जिंदा हो उठी हो। ऑब्जेक्ट्स हल्के से हिलने लगे, शैडोज दीवारों पर तेजी से बढ़ने लगे। एक पल के लिए उसने देखा कि अलमारी के पीछे किसी का धुंधला चेहरा झलक गया। उसकी धड़कन तेज हो गई। वो पीछे हट गई, लेकिन कमरे की हवा जैसे उसे रोक रही थी। उसके कदमों की आवाज एको करती रही। फ्लैशलाइट फ्लिकर हुई, शैडोज और भी डरावने हो गए। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को शांत किया और कहा, यह सब मेरी कल्पना है, कुछ भी सच नहीं। धीरे धीरे कमरे की ठंडक बढ़ रही थी। धुंधली आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। हर ऑब्जेक्ट जैसे धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसने कैमरा को ऊपर उठाया और देखा कि लेंस में किसी की आंखें चमक रही थीं। अचानक सब शांत हो गया। कमरे की दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। नीलम समझ गई कि उसने जो खोला वह सिर्फ कमरे का दरवाजा नहीं, बल्कि एक दुनिया का दरवाजा खोल दिया था, जिसे वापस बंद करना अब उसके बस में नहीं था। अचानक अलमारी से धीमी आवाज में किसी ने कहा, तुम यहां क्यों आई हो? नीलम का शरीर कांप उठा। उसने फ्लैशलाइट को तेजी से कमरे के चारों ओर घुमाया, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर भी आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धुंधला चेहरा अब उसकी आंखों के सामने स्पष्ट हो गया। उसने देखा कि वह चेहरा उसके पिता का था, लेकिन उसकी आंखों में कोई जीवन नहीं, केवल खालीपन और चेतावनी थी। नीलम पीछे हट गई और उसका कैमरा गिर पड़ा। आवाज तेज होने लगी, कमरे में ठंडक बढ़ गई। उसके कानों में लगातार विस्परिंग हो रही थी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, अब तुम्हें यहां रहना होगा। नीलम ने हाथ जोड़कर खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके चारों ओर ऑब्जेक्ट्स अपने आप हिलने लगे। कुर्सियां गिरती, किताबें हवा में उड़ती और शैडोज दीवारों पर नाचने लगे। नीलम ने तय किया कि उसे कमरे से बाहर निकलना ही होगा। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा पकड़ने की कोशिश की, वह जोर से बंद हो गया। नीलम जोर से चिल्लाई, लेकिन आवाज एको में गुम हो गई।
उसने फ्लैशलाइट को अपनी आखिरी शक्ति के साथ झटका दिया और दरवाजे को तोड़कर बाहर भागी। हवेली की रात अभी भी सन्नाटे में थी। बाहर की ठंडी हवा और धुंध ने उसे कुछ पल के लिए सुरक्षित महसूस कराया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे की खिड़की से धीरे धीरे एक सिलुएट दिखाई दे रही थी, मानो कोई अभी भी उसे देख रहा हो। अगले दिन गांव वाले हवेली के पास आए और देखा कि दरवाजा खुला था। नीलम कहीं नहीं मिली थी, लेकिन उसका कैमरा वहीं पड़ा था। जब उन्होंने कैमरा खोला तो केवल अंतिम रिकॉर्डिंग मिली। उसमें नीलम का चेहरा था, जो धीरे धीरे कैमरे की तरफ झुकता जा रहा था। उसकी आंखें अब नॉर्मल नहीं थीं। वे पूरी तरह काली और खाली दिखाई दे रही थीं। धुंधली आवाज एक बार फिर कैमरे से गूंजी, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी। उस दिन से गांव वाले कहते हैं कि शर्मा हवेली अब और भी खतरनाक हो गई है। कोई भी जो उस कमरे में जाता है वापस नहीं आता। नीलम की कहानी अब लेजेंड बन गई है और हवेली के कमरे की दीवारें अब भी धीरे धीरे सांस लेती हैं। नीलम की आंखें डर से फैल गई थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। हवेली के बाहर की ठंडी हवा उसे थोड़ी राहत दे रही थी। उसने धीरे धीरे कैमरा उठाया और देखा कि लेंस में कुछ हल्का हिल रहा है। अचानक उसकी नजर खिड़की पर गई। कमरे की खिड़की से एक सिलुएट बाहर झांक रही थी, मानो कोई अभी भी उसे देख रहा हो। वह दौड़ते हुए गांव की ओर भागी, लेकिन हर कदम पर पीछे से कमरे से आने वाली धीमी आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। तुम वापस नहीं जा सकती, अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन हिम्मत के साथ उसने गांव के मुख्य रास्ते की ओर दौड़ना जारी रखा। नीलम ने गांव पहुंचकर गांव वालों से मदद मांगी। वे सभी डर के मारे पीछे हट गए। कैमरा उसने उन्हें दिखाया। जब कैमरा का प्लेबैक चला तो उसमें केवल वह धुंधला चेहरा था जो धीरे धीरे नीलम की तरफ झुक रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो गई थीं और आवाज बार बार गूंज रही थी, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी। नीलम ने तुरंत कैमरा को फेंक दिया और गांव की चुप्पी में खुद को सुरक्षित समझा। लेकिन अगले कुछ दिनों तक वह महसूस करती रही कि उसके कमरे में भी कभी कभी वही ठंडी हवा आती है और कभी कभी उसकी खिड़कियों पर हल्की हिलती हुई शैडोज दिखती हैं। कुछ ही हफ्तों बाद गांव के लोग यह नोटिस करने लगे कि हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलती और बंद होती हैं। कुछ लोग कहते थे कि नीलम की आवाज भी धीरे धीरे हवेली से आती थी, जैसे कोई चेतावनी देने वाला प्रेजेंस अब भी वहां मौजूद है। नीलम अब शहर लौट आई, लेकिन उसके साथ उस रात की यादें हमेशा बनी रहीं। उसने अपने माता पिता और दोस्तों को सब बताया, लेकिन कोई भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर सका। वह जानती थी कि शर्मा हवेली अब सिर्फ पुरानी लकड़ी और दीवारों का घर नहीं है। वहां का वह कमरा सच में जीवित था और उसने उसकी हदें पार कर ली थीं। कई महीनों बाद गांव के बच्चों ने हवेली के पास खेलते हुए देखा कि कमरे की खिड़की से एक धुंधली परछाई झांक रही थी। वे डर के मारे दौड़े और गांव के लोग मानने लगे कि नीलम की कहानी सिर्फ लेजेंड नहीं है, वह सच थी और हवेली अब भी अपने रहस्यों को छुपाए हुए है। कहते हैं जो भी उस कमरे के करीब जाता है वह सिर्फ नीलम की तरह डर के साए में नहीं रहता। वह कमरे की सांसों को महसूस करता है, उसके साए में खुद को खो देता है। और अगर कोई हिम्मत कर भी जाए तो कमरे की दीवारें धीरे धीरे उसकी पहचान ले लेती हैं। आज भी शर्मा हवेली के पास जाने वाला कोई भी व्यक्ति महसूस करता है कि कुछ वहां मौजूद है। हवा में हल्की ठंडक, दीवारों की हल्की हिलती हुई शैडोज और कभी कभी एक अस्पष्ट विस्पर, तुम वापस नहीं जा सकती। नीलम अब भी अपने कमरे में कभी कभी महसूस करती है कि कुछ उसके पीछे खड़ा है, लेकिन वह जानती है कि उसने अपनी जिज्ञासा और साहस की वजह से एक रहस्य की दुनिया में प्रवेश किया है जिसे कोई आसानी से छोड़ नहीं सकता। शर्मा हवेली की दीवारें अब भी धीरे धीरे सांस ले रही हैं और वह जानती है कि वह हमेशा उस रहस्य का हिस्सा रहेगी। कहते हैं जो भी वहां जाता है उसे हवेली की उस सांसों भरी दुनिया में कुछ समय के लिए खो जाना ही पड़ता है। और यही है नीलम की कहानी, बंद कमरा जो सांस लेता है, जो अब लेजेंड बन चुकी है, लेकिन सच है